मगर इस तरीके से आदेश देना कि आप मीट की दुकानें बंद कर दो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के आदेश का पालन करना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून के अंदर नहीं है। इस तरीके के आदेश दोनों धर्मों के बीच में नफ़रत की दीवार फैलाने के लिए। इसमें चिट्ठी में हमने लिख के दिया है, और मेयर साहब ने कोई आदेश जारी किया है तो उसको बताएं। जब 2021 की मीट पॉलिसी है कि आप त्योहारों के अंदर, किसी भी त्योहार के अंदर आप मीट की दुकानें बंद नहीं कर सकते। आज रोज़ा अफ्तार हो रहे हैं, उस रोज़ा अफ्तार के अंदर हिंदू भाई भी आ रहे हैं, नवरात्रे हो रहे हैं, नवरात्रे भी हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ मिलके खोल रहे हैं। तो वो जो इस तरीके से मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे। दिल्ली में गोश्त की दुकानें साउथ एमसीडी ने बंद कराने का आदेश दिया। उसके बाद एक हंगामा समझ गया। जो मुस्लिम दुकानदार थे, गोश्त बेचने वाले थे, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और वहीं दूसरी तरफ अपने अंदर एक खौफ का माहौल जताया, जिस पर हमने ग्राउंड से जाकर सारी रियलिटी आपको दिखाई है। मुस्लिम दुकानदारों ने दुकानें तो बंद की, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही कि हमारे अंदर ये खौफ है कि अगर हम दुकानें खोलते हैं, क्योंकि आदेश तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर दुकानें खोलते हैं तो कहीं कोई आ ना जाए और हमारी दुकानें बंद ना करा दे, दुकानों के शीशे ना तोड़ दे। वहीं अब दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक्टिव हो गया है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं जाकिर खान, उन्होंने तीनों एमसीडी के जो मेयर हैं उनको और कमिश्नर को एक लेटर लिख दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस के जरिए उन्होंने जवाब तलब किया है। ये नोटिस इस वक्त मेरे हाथ में है, जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने लिखा है। जाकिर खान दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके जरिए ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें जवाब तलब किया गया है कमिश्नर से और साथ ही साथ मेयर से कि आपने क्यों इस तरह का बयान जारी किया, क्यों आदेश जारी किया। मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब। जाकिर साहब, ये आपका लेटर इस वक्त मेरे पास है जो आपने जारी किया है, और क्या इसमें आपने पूछा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये गोश्त की दुकानों को बंद कराने का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में भी ये चला था, उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा मामला हुआ है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले सभी हिंदू भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। ये दुबड़ा ही ये मतलब खुशी का मौका है, और इत्तेफाक भी है कि दोनों धर्मों के त्यौहार, दोनों धर्मों के जो नवरात्रे और रोज़े हैं, दोनों ही रख रहे हैं। और ये ऐसा महीना है कि जहाँ पे ईश्वर और अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता, सच्चे मन से आप पूजा करते हैं, आप इबादत करते हैं। मगर इस तरीके के आदेश दोनों धर्मों के बीच में नफ़रत की दीवार फैलाने के लिए। जब हिंदुस्तान का एक कानून है कि आप अपने मज़हब के हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं, और आप हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक को स्वतंत्रता है कि आज़ादी है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, अपने हिसाब से पूजा पद्धति कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इबादत कर सकते हैं। मगर इस तरीके के तुगलकी फरमान से इस बात से साबित होता है कि आप दूसरे की धर्म के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कानून इजाज़त नहीं देता। इसीलिए हमने ये तीनों एमसीडी के मेयर्स और कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख के भेजी कि किस कानून के तहत में और किस अधिनियम के तहत में आपने ये आदेश जारी करने की बात कही है। क्या आपने कोई आदेश जारी किया है तो आप हमें बताएं। इसमें चिट्ठी में हमने लिख के दिया है, और मेयर साहब ने कोई आदेश जारी किया है तो उसको बताएं। जब 2021 की मीट पॉलिसी है कि आप त्योहारों के अंदर, किसी भी त्योहार के अंदर आप मीट की दुकानें बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि क्या मेयर कानून से बढ़कर है? क्या कानून के लिए कुछ मायने नहीं रखता? क्या वो इस तरीके की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं कि जहां हिंदू मुस्लिम की एकता है कि उसमें कोई दरार आए? तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के आदेश को देने से पहले सोच समझ के बयान देने चाहिए। मेयर को क्या किया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा? क्या होगा उनके साथ आपके इस नोटिस के बाद? नहीं, ये कौन बर्खास्त करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि किस, उन्होंने कदम तो बहुत बड़ा उठाया। देखिए, ये फैसला पार्टी ने लेना है उनकी, और वो पार्टी ही जिसे जो चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है उसको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। मगर इस तरीके से आदेश उन्होंने दिए हैं, किस कानून के तहत दिए, किस नियम के तहत दिए? नगर निगम का ऐसा नियम कौन सा है जो इनको इस बात को कहने के लिए उन्हें मजबूर किया है? अगर इस तरीके के नियम नहीं हैं तो उन्होंने ये आदेश क्यों दिए? अगर ये आदेश नियम के विरुद्ध है तो मैं समझता हूँ कि अधिकारी जो है नगर निगम के बहुत ही संवेदनशील और समझदार हैं, तो वो उनको अवगत कराएंगे कि इस नियम के तहत में हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते।
तो जवाबदेही तो मेयर की बनती है ना हाँ, इसमें। वो जवाब देंगे और लिखत में हमें जवाब भेजेंगे कि हमने ये आदेश किस नियम के तहत करा है। अगर नियम नहीं है, अगर वो ये कहते हैं कि हमने नवरात्रों को सोच के करा है कि भी हिंदू भाई हैं जो मीट नहीं खाते हैं और उनके लिए ये चीज़ें मतलब सही नहीं है कि वो धर्म पे जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये एक निवेदन हो सकता था कि आप एक अपना निवेदन जारी करते हैं कि मैं सभी मीट के दुकानदारों से गुजारिश करती हूँ या करता हूँ कि जो नवरात्रों का महीना है, जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे मीट की दुकानें बंद कर दी जाए और वहाँ पे जो है जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे मीट ना परोसा जाए। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से अगर निवेदन करने से, तो मैं समझता हूँ हर दुकानदार समझदार है और हर धर्म की आस्था का पालन करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से निवेदन करने से, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इस तरीके से मीट की बिक्री भी हिंदू बहुल क्षेत्र में बंद हो जाती। लेकिन क्या पहली बार नवरात्रे देश में आए, क्या पहली बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि रमज़ान भी है, नवरात्रे भी हैं? ऐसा होता चला आया है, आप भी देखते चले आ रहे होंगे, लेकिन इस तरह का आदेश रमज़ान में ही क्यों, नवरात्रों के बीच इस तरह का आदेश देना, ये किस तरह की एक मानसिकता है और क्यों है, क्या है इसके पीछे? देखिए, ये इस तरीके की मानसिकता जो है हमारा कानून कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के धर्म में जाके हस्तक्षेप करें। इस तरीके से बयान देने से फ़िज़ा बिगड़ती है, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, एकता है, वो बिगड़ती है। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, एक दूसरे से कारोबार करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज रोज़ा अफ्तार हो रहे हैं, उस रोज़ा अफ्तार के अंदर हिंदू भाई भी आ रहे हैं, नवरात्रे हो रहे हैं, नवरात्रे भी हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ मिल के खोल रहे हैं। तो वो जो इस तरीके से मानसिकता के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि नफ़रत की दीवार इस तरीके से मतलब मजबूत हो जाए कि ये दोनों समुदाय के लोग आपस में ना मिले। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो मोहब्बत है, जो इंसानियत है, जो ईश्वर का पैगाम है, जो अल्लाह का पैगाम है, वो ये कहता है कि इंसानियत पे काम करें, नफ़रत से काम ना करें। और मैं समझता हूँ कि मोहब्बत से नफ़रत को जीती जा सकती है। इस तरीके से नफ़रत फैलाने वालों के लिए मोहब्बत के पैगाम से इनके जो मंसूबे उन पर पानी फेरा जा सकता है। अच्छा, जब हमने लोगों से पूछा ग्राउंड पर जाकर, तो उन्होंने एक बात कही, जो हिंदू थे, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि गोश्त तो हम भी ख़रीदते हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी की दुकानें बंद करा दी जाए नवरात्रों में, ऐसा हिंदुओं का कहना। नहीं, ये बिल्कुल जायज़ बात है। वो कानून के दायरे में रह के बात कर रहे हैं कि आप कहीं पे भी किसी तरीके से भी कारोबार कर सकते हैं। नवरात्रे का महीना है, नवरात्रों में मतलब यूँ कहिए कि एक परहेज़ करते, परहेज़गारी होती है कि अपने, अब जैसे रोज़े हैं, रोज़ों में एक तरीके से होता है कि आप झूठ मत बोलें, बुरे काम मत करें, आप इबादत करें, खुदा को याद करें, आप अच्छे काम करें, इमदाद करें, गरीब लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, रोज़ा अफ्तार कराएं। तो ये क्या है कि ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है इंसानियत के लिए। ऐसे ही नवरात्रों के अंदर आप जो भी कुछ आपके मन में बुरा चल रहा होता, वो आपकी घड़ी होती नवरात्रों के अंदर, उन सारी बुरी चीज़ों को निकाल कर अच्छी चीज़ें अपने अंदर लेके आए। अच्छी चीज़ें क्या है कि आप इंसानियत के लिए काम करें। अच्छी चीज़ क्या है कि हर धर्म की आप समान सम्मान करें, जो हमारा कानून कहता है। तो हमारे हिंदू भाई जो हैं, वो इस तरीके की बात उनके जहन में है कि उन्होंने बचपन में पढ़ा, एक दूसरे के साथ खेले कूदे स्कूलों में, वो नहीं जानते कि मज़हब की दीवार क्या होती है। मगर इस तरीके से आदेश देना कि आप मीट की दुकानें बंद कर दो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के आदेश का पालन करना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून के अंदर नहीं है। वो सारे आदेश जो हमारा देश का कानून करता है, हर नागरिक को पालन करना चाहिए। वो आदेश जो कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, उसको आदेश का पालन करना कतई ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया जाकिर खान साहब, INN चैनल से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये एक नफरती बयान है, तुगलकी फरमान है, जो कि दिल्ली साउथ MCD के मेयर की तरफ से जारी किया गया है, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने मेयर को ख़त लिखा है, मेयर को नोटिस जारी किया है, और उसी के साथ साथ कमिश्नर को भी तीनों MCD के नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।